हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि ट्विटर पे जो है कैंपेन चल रहा है, आप जाकर के उसको ज्वाइन करो। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, अपने वीडियो प्रोवाइड करी थी, और बहुत सारे जो बड़े बड़े जो यूट्यूब के जो टीचर हैं वो भी आपको बता रहे हैं कि आप लोग इस कैंपेन में ज़रूर से ज़रूर पार्टिसिपेट करो। देखिए, यहाँ पे बात यह है कि सरकार के कानों पर अभी भी जू नहीं रेंग रही है। ठीक है, सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। सरकार ने सिर्फ कल एसएससी का जो है वो डेट अनाउंस करी है, जो टीयर 3 हुआ था 2018 का, उसकी केवल टीयर 3 की जो है डेट वो अनाउंस करी है। अभी इन्होंने रिजल्ट अनाउंस नहीं किया है, तो ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। इस मुहिम को आपको आगे बढ़ाना है। और आज जो ट्रेंडिंग कर रहा है वो ये ट्वीट है। ठीक है, ये ट्वीट जो है वो आज के टाइम पे ट्रेंडिंग कर रहा है और इंडिया में नंबर 1 है, और वर्ल्ड वाइड अभी तक शायद मैंने देखा था नंबर 4 या नंबर 5 पे ट्रेंडिंग कर रहा है। आपको वर्ल्ड में नंबर 1 ट्रेंडिंग करवाना है। इसके लिए आपको बेहिसाब रीट्वीट करना पड़ेगा। जो भी ट्वीट्स पड़े हैं उनको रीट्वीट करिए। रीट्वीट का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, अगर आप अपने मन से ट्वीट करना चाहते हैं, कुछ पोस्ट करना चाहते हैं, कोई वीडियो पोस्ट करना चाहते हैं, तो इस हैशटैग को लिखिए और वीडियो भी पोस्ट करिए। देखिए, ट्विटर एक ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड वाइड है। ठीक है, जो भी इंटरनेशनल मीडिया होती है वो उसको कवर करती है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि इंटरनेशनल मीडिया ने कल की जो थी खबर, जो मैंने चलाया था, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, बहुत बड़े बड़े टीचरों ने इस कैंपेन को स्टार्ट किया था और बच्चों ने बहुत जम के सपोर्ट किया था। तो आपको भी आज क्या करना है, दोनों हैशटैग को इस्तेमाल करना है। दोनों हैशटैग रुकने नहीं चाहिए। स्टॉप प्राइवेटाइजेशन फॉर सेव गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, यहां पे दिक्कत यह है कि आपको प्राइवेटाइजेशन भी रोकना होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो रेलवे है उसका प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन 5% किया गया, आगे और भी आगे चलाना है। और ध्यान रखना है कि यह मुहिम तब तक नहीं रुकेगी जब तक कि सरकार हर एक चीज पे सुन नहीं लेती। देखिए, सिर्फ केवल एसएससी और रेलवे का मुद्दा नहीं है। रेलवे बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, जैसे मैं मान लेता हूं, जैसे हरियाणा एसएससी का भी एक चल रहा है, एक ट्वीट चल रहा है। ठीक है, दूसरा में यूपी वीडियो का भी चल रहा है। ठीक है, इसके साथ में दिल्ली एसएससी का भी चल रहा है। ठीक है, दिल्ली ट्रिपल एससी का भी चल रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग राज्यों के भी मुद्दे हैं। ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि गवर्नमेंट जो एग्जाम में डिले करती है, जो एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाती है और कहती है कि जो है इसमें धांधली हुई। धांधली कैसे हो गई? आईएएस के पेपर में कभी धांधली होती है क्या? सीडीएस के पेपर में कभी धांधली होती है क्या? एनडीए के पेपर में कभी धांधली होती है क्या? नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है? यूपीएससी के पेपरों में धांधली क्यों नहीं होती? क्योंकि वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते। ठीक है, वो उसकी देखिए, यूपीएससी जो है वो क्या है, संवैधानिक संस्था है, इसलिए उसके जो है इंडिपेंडेंट तरीके से एग्जाम होते हैं और वो कभी भी क्या कहते हैं, कभी भी उनका जो रिजल्ट है या फिर कुछ हो उसमें गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये जितने भी एग्जामिनेशन है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ये सब गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और गवर्नमेंट खुद ही इनको क्या करती है, धांधली करवाती है। ठीक है, अपने लोगों को इसमें भेजती है। ये बात ध्यान रखिएगा। और जो स्पेशली जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो और सबके चाहते नरेंद्र मोदी जी, ठीक है ना, वो तो धांधली करने में माहिर है और झूठ बोलने में तो वो सबसे ज्यादा माहिर है। झूठ तो इस कदर बोलते हैं, एक आपने वो सुना होगा वीडियो, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल को बेचने की मंजूरी दे दी है। 20 नवंबर 2019 को हुई बैठक में बीपीसीएल के अलावा 4 और कंपनियों को बेचने की मंजूरी कैबिनेट कमेटी ने दी है। अब ये क्या हो रहा है? देश नहीं बिक रहा है तो क्या बिक रहा है? रेलवे बिक रही है तो क्या बिक रहा है? देश नहीं बिक रहा है, रेलवे बिक रही है, देश नहीं बिक रहा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, जो एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, अरे बिक तो एयरपोर्ट रहे हैं, देश कहां बिक रहा है? देश तो वहीं का वही है ना। बेचे पीएसयू जा रही है, पीएसयू बेची जा रही है, लेकिन देश कहां बिक रहा है? देश तो हमने बेचा ही नहीं है, हमने तो केवल पीएसयू बेची है, पीएसयू खाली प्राइवेट करी है, उसके बाद तो हमने किया नहीं। रेलवे बेची जा रही है, रेलवे
रेलवे का 5% बेच दिया गया, लेकिन हम रेलवे को बेच रहे हैं, देश को नहीं बेच रहे, देश को नहीं बेच रहे और देश को बिकने भी नहीं देंगे। ये भाई इसका कहना था, बीजेपी का कहना था ना। नरेंद्र मोदी जी का बड़े बड़े छाती चौड़ी करके 56 इंच की छाती हो गई ना, -23% जीडीपी, -23% जीडीपी हो गई ना। और सिर्फ -23% जीडीपी ये कह रहे हैं कि ना कि ये जब ये कोरोना काल आया उसकी वजह से हुई है। ठीक है, कोरोना काल नहीं आया था ना, उससे पहले जब जीडीपी गिर रही थी, आप देख नहीं रहे थे, जब आपने 2016 के बाद से जब आपने वो किया था डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद से लगातार जीडीपी गिरती आ रही है। तब आपको होश नहीं आ रहा था कि लगातार जीडीपी गिरती आ रही है, आपने कोई भी रिफॉर्म नहीं करना सोचा। युवाओं को नौकरी छोड़िए, इन्होंने कोई रिफॉर्म करना नहीं सोचा कि जो छोटे छोटे मैं देखता हूं छोटे छोटे रोजगार होते हैं उनको भी बंद कराया जा रहा है। ठीक है, ये चाहते हैं सिर्फ अडानी और अंबानी। अब अंबानी की संपत्ति भैया कितने गुना हो गई है आप सोच लीजिए। ठीक है, अंबानी जो है नंबर 5 पे पहुंच गए, ये 5 पे पहुंच गए नंबर 10 से, नंबर 10 से नंबर 5 पे पहुंच गए, लेकिन अपना देश जो है वो सबसे पीछे हो गया, सबसे पीछे हो गया जीडीपी ग्रोथ के मामले में। तो आपको क्या करना है, यहां पे ट्विटर ट्रेंड जरूर करवाइए, इंटरनेशनल मीडिया कवर करती है इसे। एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल मीडिया कवर करती है तो बहुत ध्यान रखिएगा। इंडियन मीडिया तो कोई हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि इंडियन मीडिया तो आज भी रिया चक्रवर्ती कर रही है, रिया सुशांत। अरे भाई ये ठीक है, वो एक पर्सन है, मर गया है, उसके ऊपर सीबीआई जांच होनी चाहिए। अब तुम काहे सीबीआई जांच कर रहे हो, मीडिया क्यों सीबीआई जांच कर रही है? अब रिया चक्रवर्ती आज भी चल रहा है, लेकिन कल 6 बेरोजगार अब फांसी लगा ली थी, याद है? कल के दिन पे 6 बेरोजगारों ने फांसी लगाई थी, उस पर कभी नहीं बोला गया, उस पर मीडिया नहीं बोलेगी। भाई इधर भी तो 6 लोग मरे ना, बोलो ना इन पे कि कैसे मरे। चाटने का काम कर रही है मीडिया, मैं सही बता रहा हूं, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूं, मीडिया गवर्नमेंट की चाटने का काम कर रही है। आपको ट्विटर पे ये हैशटैग लिखने हैं, जो भी आप फोटो कुछ वगैरह पोस्ट करना चाहते हो पोस्ट करिए, और उसके बाद ये जो टैग हैं, इन टैग को जरूर इस्तेमाल करिए। @PMO, @नरेंद्र मोदी, @पीयूष गोयल, @रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कर दीजिएगा, @निर्मला सीतारमण, @अमित शाह, @रमेश चंद्र पोखरियाल, इनको भी नाम जरूर कंसीडर करिएगा क्योंकि ये HRD मिनिस्टर है। ठीक है, और अच्छा ये हरदीप सिंह पुरी, ये सिविल एविएशन संभालते हैं, नागरिक उड्डयन संभालते हैं भाई साहब, विमान। ठीक है, और हर विमान बेचे जा रहे हैं, और किसको बेचे रहे हैं? एक कंपनी को, मात्र एक कंपनी को बेचा जा रहा है, अडानी ग्रुप को। उससे कोई लेना देना नहीं है कि जो और भी कंपनियां लाइन में है। भाई एक अगर आपको बेचना भी है तो प्राइवेटाइजेशन एक तरीके से होता है, अपने फेवरेटिज्म नहीं चलता रहता है, यहाँ फेवरेटिज्म नहीं चल रहा है। ठीक है, तो यहां पे ध्यान रखना है कि आपके हाथ में पूरी कैंपेन है। आप जितने ट्वीट कम करोगे उतना ही ट्रेंडिंग नीचे आता चला जाएगा, और ट्रेंडिंग से बहुत जल्दी हटाने की कोशिश भी कर रही है बीजेपी का IT सेल, पूरी दम लगा रहा है कि वो कैसे भी ये ट्रेंडिंग खत्म हो जाए। ये ट्रेंडिंग खत्म हो जाएगी तो वो अपनी ट्रेंडिंग चला लेंगे, वो चला लेंगे हैशटैग नरेंद्र मोदी लाइक्स, मतलब स्टूडेंट लाइक्स मोदी। अभी क्या चल रहा है? स्टूडेंट हेट्स मोदी चल रहा है, वो इसको पलट भी सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बीजेपी का IT सेल बहुत तगड़ा है, वो उसके लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि कैसे भी करके इस हैशटैग को हटाया जाए, लेकिन हमें इस हैशटैग को हटने नहीं देना है। करोड़ों लोग हैं, 1,000 ट्वीट करिए, हर दिन बैठ करके 1,000 ट्वीट करिए। आपको बाहर नहीं निकलना है, ये नहीं कि बाहर हम निकल करके झंडा फहरा रहे हैं। अब बाहर झंडा फहराने की बात चली गई, अब यहां डिजिटली लड़ाई होगी, डिजिटल तरीके से लड़ाई होगी। और ध्यान रखिएगा कि जो है आपको सिर्फ घर पे बैठ करके 1000 ट्वीट एटलीस्ट करने हैं। रीट्वीट मारिए, जितने भी ट्वीट्स पड़े हैं रीट्वीट मारिए, फेसबुक पे पोस्ट करिए, ट्विटर पे पोस्ट करिए, व्हाट्सएप पे पोस्ट करिए, टेलीग्राम पे पोस्ट करिए, जितने चैनल बना सकते हो, यूट्यूब पे चैनल बना बना के अपनी वीडियोस डालो, लेकिन हैशटैग रुकने नहीं चाहिए। अब जब तक गवर्नमेंट सब कुछ पूरा सही ढंग से नहीं कर देती तब तक रुकना नहीं है, किसी भी पर्सन को रुकना नहीं है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग मोदी भी सपोर्ट में है ना, देखिए ये काम हम अपने देशवासियों के लिए कर रहे हैं और आपके लिए भी। देखिए हम लोग दो लोगों से लड़ रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट से तो लड़ ही रहे हैं, और दूसरी बात हम लोग उनसे भी लड़ रहे हैं जो हमसे भी लड़ रहे हैं। इस बात पे क्योंकि तुम मोदी को क्यों बोल रहे हो, हम लोग तुम्हारे लिए ही लड़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पूरे देश के लिए लड़ा जा रहा है। ठीक है, व्यवस्था पूरे देश के लिए सही होगी। अगर ये सिर्फ नौकरियों की बात नहीं है, आप देख रहे हो कि जीडीपी नीचे आ गई, वो मुद्दा ही पलट देते हैं। आप बात करोगे कि नौकरियों की बात क्या हुई, चलिए अच्छा नौकरियों की बात छोड़ देते हैं। आप बोलोगे शिक्षा की क्या व्यवस्था है, आप बोलोगे कि सर मेडिकल स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है, बिजली पानी की क्या व्यवस्था है, तो वो बोलेंगे
आपको कुत्ते पालने चाहिए, आपको याली ब्रीड का कुत्ता पालना है, आपको मोर को दाना कैसे खिलाना है, और अगर आगे ये भी नहीं चलेगा तो अब आपसे ये बोला जाएगा आइए आम कैसे खाते हैं, आइए आम खिलाते हैं, आपको आम खिलाते हैं। और आम कैसे खाते हैं, आम चूस के पहले आम को आप दबाइए, लेफ्ट से दबाइए, राइट से दबाइए, फिर चूसिए आम को, बड़ा मजा आएगा। आम अभी किसका सीजन आने वाला है, अमरूद का सीजन आ गया, तो आइए अब आप सबको खिलाते हैं अमरूद कैसे खाते हैं, वो ट्रेंडिंग चलने लग जाएगा। मतलब यही चल रहा है आदमी के, अमरूद कैसे खिलाया जाता, आम कैसे खिलाया जाता, कुत्ते पालिए, मोर को खिला रहे हैं भाई, जीडीपी नीचे गिर रही है, मोर को खिलाया जा रहा है। अपनी शूटिंग में इतना व्यस्त है, दाढ़ी बड़ा बड़ा के, ये दाढ़ी तो मेरी भी दाढ़ी देखो ना, मेरी भी तो दाढ़ी बड़ी हो चुकी है, दाढ़ी मैं भी दिखाता हूं। रखिएगा यार कि ये सब जो मुद्दे हैं ना, कि आदमी की छाती चौड़ी है, लुक कैसा है, ये सब ना एक मिथ्या है, एक भ्रम है, ठीक है। आपको इन सब में नहीं पढ़ना है, आपको अपने वाइजली, आपको अपनी सोच नहीं है क्या, आपकी अपनी बुद्धि से सोचिए कि आप क्या कर रहे हो यार, आपने अब तक क्या किया, सिर्फ आप जिम्मेदार हो, गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है उस गर्त में पहुंचाने के लिए, उस गर्त में पहुंचाने के लिए आप सिर्फ आप जनता जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने उन न्यूज चैनलों को इतना बढ़ावा दे दिया। अब वो अर्नब गोस्वामी रात दिन चिल्ला जाता है मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो, वो पगलेट है, वो तो पूरा पगलेट है, और उसको पगलेटे के दौर पे पहुंचाने वाला कौन है, आप ही लोगों। उसने टीआरपी इतनी हाई कर दी कि वो आज तक को छप्पर फाड़ के निकल गया, आज तक भी कम नहीं है। वो मैडम जो है अपने आप को अंजना ओम मोदी कह देती हैं, अंजना ओम कश्यप से अंजना ओम मोदी कहती हैं। और उसके बाद ये भाई साहब क्या कहते हैं, ये जी न्यूज वाले तो अलग ही कहते हैं, गुणगान गाया करते हैं कौन से मोदी का, उन्होंने आज तक कभी क्रिटिसिज्म नहीं किया, आज तक कभी भी कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ है, ठीक है ना। ये जी न्यूज हो गया, इंडिया टीवी हो गया, आज तक हो गया, ऐसे न्यूज चैनल को बंद कर दीजिए। मुझे तो लगता है कि भारत में सिर्फ एक न्यूज बची है, एक न्यूज चैनल बचा है और एक न्यूज एंकर बचा है जो सिर्फ न्यूज सुनाता रहता है, ठीक है। वैसे तो और भी हैं, छोटे छोटे हैं, जैसे आप अगर देखना चाहते हो एनडीटीवी आप देखो, ठीक है, वो कितने शालीनता से और जो वाकई में जो मुद्दे हैं देश के वो उठाते रहते हैं। रवीश कुमार जो हैं वो देश के वाकई में मुद्दे उठाते रहते हैं। आप द प्रिंट को देखो, द क्विंट को देखो, लल्लन टॉप की वाकई में खबरें देखो, तो ये सब भी कर सकते थे वही काम। अरे लल्लन टॉप भी तो यूट्यूब पे है, वो भी तो फलाना उचक फांद करके अपनी न्यूज दिखा सकता था, लेकिन ऐसा तो नहीं किया ना उसने। एक शालीनता से खबर कैसे पढ़ी जाती है और तर्क के साथ कैसे पढ़ी जाती है, ये सब हमें वो चैनल सिखाते हैं, जैसे द लल्लन टॉप हो गया, एनडीटीवी हो गया, इसके साथ में बीबीसी वर्ल्ड आप देख लीजिए, कितनी शालीनता से खबर दिखाते हैं और जो वाकई में सच्चाई होती है वो चीज दिखाते हैं। गवर्नमेंट से अगर क्वेश्चन भी पूछना है तो वो भी पूछते हैं, अब तो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना भी बंद हो गया है। नरेंद्र मोदी जी से तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और ना ही वो जवाब देना उचित समझते हैं, ठीक है। देश भी कैसे व्यक्ति के हाथ में सौंप रखा है, ठीक है, जो पहले मैं उस मुद्दों पे नहीं जाना चाहता, ठीक है। अमित शाह जी एक बार जेल होके आ चुके हैं, सजा मिल चुकी है स्पेशली अमित शाह जी को, ठीक है, और वो देश के गृह मंत्री हैं। भाई क्या बोल रखे हैं कि जो है देश चलाओ, ठीक है, और देश अच्छे से संभलेगा। तो ध्यान रखिएगा, इन जो ट्विटर है ना, इसको बहुत तेजी से ट्रेंड करवाइए यार, नंबर 1 लाना है। और सिर्फ एक दिन का काम नहीं है, हर दिन हमें हर दिन की नंबर 1 ट्रेंडिंग चाहिए। हर दिन जब वो सुबह उठे ना, गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर मोदी हो, चाहे पीयूष गोयल हो, चाहे निर्मला सीतारमण हो, रमेश चंद्र पोखरियाल हो, हरदीप सिंह पुरी हो, इन सबको टैग करो, इन सबके पास वो इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि क्यों भाई ऐसा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं, और ये ट्रेंडिंग रोज चलेगी, मैं रोज आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखता हूं, तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।